ऐसी भव्य सजावट आपको मथुरा में देखने को मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी के बालपन में जो वस्त्र थे वो इसी जगह धुले जाते थे और तब से इस कुंड का नाम पोतरा कुंड पड़ गया है। ये है कृष्ण जन्मभूमि और बहुत ही अद्भुत और भव्य तरीके से सज चुकी है कृष्ण नगरी। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि 26 अगस्त आने वाली है और 26 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी मनाई जाती है। और मैं इस वक्त हूँ मथुरा में गोवर्धन चौराहे पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से गोवर्धन चौराहे पर सजावट हो रखी है जन्माष्टमी की। और इस तरीके की सजावट पूरे मथुरा के सभी अलग अलग चौराहों पर की गई है। मैं आप सभी लोगों को सभी चौराहों के दर्शन कराता हूँ और साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को कृष्ण जन्मभूमि के भी दर्शन कराऊंगा कि जन्माष्टमी के पर्व पर किस तरीके से कृष्ण जन्मभूमि सज चुकी है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि वीडियो आज का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और 26 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व, जो कि बहुत ही खास पर्व है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इस बार मथुरा में आ रहे होंगे। यदि नहीं आ रहे हैं तो ज़रूर आइए, मेरी अपील है आप सभी लोगों से, क्योंकि इस बार की जन्माष्टमी बहुत ही खास होने वाली है। एक बार जो मथुरा की जन्माष्टमी अटेंड कर लेता है वो ज़िंदगी में कभी भी मथुरा को भुला नहीं पाता है। सबसे पहले जान लीजिए कि कृष्ण जन्मभूमि पर पहुंचेंगे कैसे। यदि आप दिल्ली और हरियाणा साइड से आते हैं तो ये नीचे जो आप देख रहे हैं गोवर्धन चौराहा है। और यदि आप आगरा साइड से आते हैं, इलाहाबाद कानपुर साइड से, तो आपको इस रूट से आना है। पुल के नीचे आ जाएंगे और पुल के नीचे आने के बाद में ये सामने जो आप देख रहे हैं सजावट, यही है कृष्ण जन्मभूमि रोड। गाड़ी तो आपको अंदर उस दिन लेकर जाने का मौका अनुमति नहीं होगी, तो यहीं कहीं पार्किंग में ही आप अपनी गाड़ी को जमा कर दीजिए। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी है कृष्ण जन्मभूमि की गोवर्धन चौराहे से। आइए चलते हैं, आप सभी लोगों को जन्मभूमि के दर्शन कराता हूँ और सभी चौराहों के दर्शन कराता हूँ। वैसे भी आप सभी लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी तो मनाई ही होगी और मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप सभी लोगों ने ज़्यादा टाइम अपने घर पे ही मनाई होगी। आप यकीन मानिए, एक बार जब मथुरा में आएंगे 26 अगस्त को भगवान जी की जन्माष्टमी को मनाने के लिए, बल्कि देखने के लिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर लाखों की तादाद में भीड़ आती है। और इतनी भीड़ होती है कि आपको पैर रखने की जगह मिलने वाली नहीं है 26 अगस्त को। और उसकी वजह यही है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी की जन्म स्थली यही है मथुरा। तो मथुरा में अगर भीड़ नहीं होगी, मथुरा में इतनी बड़ी जन्माष्टमी नहीं मनाई जाएगी, तो कहाँ मनाई जाएगी। अब मैं पहुँचने वाला हूँ भूतेश्वर चौराहे के पास में और आप सभी लोगों को भूतेश्वर चौराहे का सीन दिखाता हूँ। ये है भूतेश्वर महादेव चौराहा, आप देख सकते हैं। वैसे इसको भूतेश्वर चौराहे के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ पर त्रिशूल और डमरू इसलिए है क्योंकि इसी के बगल में भूतेश्वर महादेव मंदिर है भगवान भोलेनाथ जी का, और बहुत ही फेमस मंदिर है। वहाँ की एक लीला भी है। अगर आपको कभी वक्त मिलता है तो आप ज़रूर जाइए महादेव जी के दर्शन करने के लिए। भूतेश्वर चौराहे से 100 मीटर की दूरी पर है वो मंदिर। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कृष्ण जन्मभूमि की तरफ। तो जब आप जन्मभूमि के लिए चलते हैं तो आपको ये रेलवे का ट्रैक पड़ता है और इसके नीचे से आप निकलेंगे और यहाँ से करीब करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मस्थली है। जन्मस्थली से पहले ही आपको एक बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं सामने की तरफ, श्री कृष्ण जन्म स्थान। आप इधर से भी जा सकते हैं, पोतरा कुंड होते हुए आप पहुँचेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि, लेकिन मैं आपको सीधे वाले रास्ते से लेकर चल रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर। और द्वार पर पहुँचने से पहले आप देख सकते हैं ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मोस्टली टाइम ट्रैफिक रहता ही है, एक तो कृष्ण जन्मभूमि की वजह से और दूसरा इसके आगे एक चौराहा है उसकी वजह से। तो मैं अभी आप सभी लोगों को कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन कराऊंगा। आप देख सकते हैं मुख्य द्वार जो है वो अच्छे तरीके से सजा दिया गया है। टाइम हो रहा है करीब करीब 6:30 का। और इसके आगे मैं सबसे पहले आपको एक और चौराहा दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आप सभी लोगों को कृष्ण जन्मभूमि में प्रवेश लेकर के कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन कराऊँ। फिलहाल मैं आ गया हूँ डिग गेट चौराहा। आप देख सकते हैं मथुरा का ये बहुत फेमस चौराहा है और इसकी फेमस होने की वजह ये है क्योंकि यह चौराहा कृष्ण जन्मभूमि से लगा हुआ ही है। इसी चौराहे के लिए आपको ऑटो मिलते हैं। अगर आप बस स्टैंड रेलवे स्टेशन से आते हैं तो डिग गेट चौराहा कह करके आपको ऑटो में बैठना पड़ता है और यहाँ से डायरेक्टली ऑटो आपको वृंदावन के भी मिल जाते हैं। फिलहाल आप सजावट देखिए, सबसे भव्य सजावट आपको मिलेगी इस जगह पर। और ये पीछे की तरफ है कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर जो आप देख रहे हैं, यही जन्मभूमि है। तो जन्मभूमि से इस जगह की दूरी कुल 100 मीटर के आसपास ही होगी।
ऐसी भव्य सजावट आपको मथुरा में देखने को मिल जाती है। ये सजावट 5-7 दिन पहले से ही शुरुआत हो जाती है जन्माष्टमी के। ये सजावट आपको बहुत ही अद्भुत लगेगी और सबसे ज़्यादा पसंद आएगी। उसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पर रंग बिरंगी साड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है इस सजावट में। इसके बाद आप देख सकते हैं ये महाराजा अग्रसेन द्वार है, इसको मसानी चौराहा भी कहते हैं। और यहाँ पर भी सजावट कुछ बहुत ही अद्भुत तरीके से की गई है और आप देख सकते हैं बहुत ही अलौकिक सुंदरता मथुरा के सभी चौराहों पर सजाई जाती है इसी तरीके से। आइए अब मैं आप सभी लोगों को जन्मभूमि लेकर के चलता हूँ। ये कृष्ण जन्म स्थान जो है भूतेश्वर वाले मार्ग से मैं आपको सबसे पहले लेकर के चलूँगा और वापस मैं आपको मुख्य द्वार से भी दिखाऊंगा कैसे आप प्रवेश ले सकते हैं। फिलहाल मैं भूतेश्वर मार्ग पे खड़ा हूँ और जगन्नाथपुरी से प्रवेश लेने के बाद में कुछ इस तरीके से अलौकिक दर्शन होते हैं कृष्ण जन्म स्थान के। ये मुख्य मेन मंदिर है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं और ये है प्रवेश द्वार। आप दूसरी तरफ से भी प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश लेने के बाद में आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, दुकानें मिल जाएंगी, खाने पीने की सामग्री, पूजा से संबंधित भक्ति पूजा का अगर कुछ आपको सामान आइटम चाहिए तो वो भी यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से मिल जाता है क्योंकि बहुत सारी दुकानें हैं। यदि आप रुकना चाहते हैं कृष्ण जन्मभूमि के आसपास, मथुरा के पेड़ों का स्वाद लेना चाहते हैं तो वो व्यवस्था भी आपको कृष्ण जन्मभूमि पर ही मिल जाती है। ये गेस्ट हाउस जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको रुकने की पूरी व्यवस्था हो जाती है। 1000 रुपये से लेकर के 1500 रुपये, 2000 रुपये अलग अलग रूम का अलग अलग किराया लेते हैं। और यह गेस्ट हाउस आपको कृष्ण जन्मभूमि के प्रवेश द्वार से करीब करीब 100 मीटर की दूरी पर मिलने वाला। ये सामने प्रवेश द्वार है और ये भी आपने देखा गेस्ट हाउस था और उसके ठीक सामने की तरफ कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर है, यानी श्री कृष्ण जी का जन्म स्थान जहाँ पर हुआ वो उसी जगह पर ही हुआ है। ये आमने सामने ही है गेस्ट हाउस और जन्म स्थान। इसी जगह आपको खाने के लिए 70 रुपये की थाली मिल जाती है। सुबह का नाश्ता आप 40 रुपये में कर सकते हैं क्योंकि आपको पराठा मिल जाता है। और यहाँ पर एक गेस्ट हाउस और है, कमला गेस्ट हाउस। आप इस गेस्ट हाउस में भी रुकने के लिए अपना कमरा बुक कर सकते हैं। जन्मभूमि के पास रुकने का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जब भी रात में जन्माष्टमी से थक जाएं या परेशान हो जाएं तो जन्माष्टमी मनाने के बाद में आप अपने यहीं नियर बाई होटल में ही स्टे कर सकते हैं क्योंकि जन्माष्टमी आपको इसी जगह पर मनाती हुई दिखाई देगी और यहीं आपका होटल होगा, आपको परेशानी नहीं होगी। यदि आप खाना कृष्ण जन्मभूमि के भोजनालय में खाना चाहते हैं तो कृष्ण जन्मभूमि में भी एक भोजनालय की व्यवस्था की गई है। आप यहाँ पर भी उचित रेट में खाने का सभी आइटम ले सकते हैं। यदि ठहरने के लिए आपके पास में पैसे का बजट कम है तो यहाँ पर बहुत सारे आश्रम और धर्मशालाएँ भी हैं। उन धर्मशाला में भी आप बात कर करके यहाँ पर रुक सकते हैं। धर्मशाला में और आश्रमों में आपको 500 रुपये से लेकर के 1200 रुपये के आसपास में रूम मिल जाएगा। आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। रेट यहाँ पर ऊपर नीचे भी होते रहते हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ जाती है, लोग ज़्यादा आते हैं तो रेट बढ़ जाते हैं, लोग कम आते हैं तो आपको सही रेट मिल जाता है। यदि आप डोसा के साउथ इंडियन खाना खाना चाहते हैं, मद्रास कैफ़े सबसे बेस्ट कैफ़े है जिसका आप टेस्ट अगर करेंगे डोसा को तो आप कभी भी यहाँ का टेस्ट भुला नहीं पाएंगे। बहुत स्वादिष्ट डोसा ये बनाते हैं। और इसके अलावा यदि आपके पास में पैसे का बजट ज़्यादा है तो आपके लिए यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग भी रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर आप अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं। ये एक और धर्मशाला आप देख सकते हैं, सोनी धर्मशाला। ये भी कृष्ण जन्मभूमि के सामने ही है। यहाँ पर भी आप अपने ठहरने के लिए व्यवस्था बना सकते हैं, रूम बुक कर सकते हैं। और इसी के आगे पड़ता है पोतरा कुंड। तो सबसे पहले कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने से पहले आप पोतरा कुंड के दर्शन कर लीजिए क्योंकि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के बालपन में जो वस्त्र थे वो इसी जगह धुले जाते थे और तब से इस कुंड का नाम पोतरा कुंड पड़ गया है। यहाँ की अद्भुत लाइटें जो कि कुंड के अंदर लगी हुई हैं आपके दिल को लुभाएंगी। आप देख सकते हैं बहुत ही अद्भुत सुंदरता है। नीचे पानी कुंड में भरा हुआ है और चारों तरफ लाइटें लगी हुई हैं। यहाँ पर एक मेन लाइट भी लगा करती थी जो कि अभी नहीं लगी है, वो और भी खूबसूरत बनाता है इस पोतरा कुंड को। पोतरा कुंड के बाद में आप कृष्ण जन्मभूमि के गेट नंबर 2 से प्रवेश ले सकते हैं कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए। यानी पोतरा कुंड और कृष्ण जन्मभूमि का गेट नंबर 2 ये दोनों आमने सामने ही हैं। तो ये दर्शन थे पोतरा कुंड के। अब मैं आप सभी लोगों को लेकर के चलता हूँ पोतरा कुंड के समीप श्री कृष्ण जन्म स्थान। आप देख सकते हैं यहाँ खुलने का समय 6:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक रहता है। यदि आपके पास में कुछ सामान है जैसे मोबाइल, बैग, पर्स तो आप यहाँ पर लॉकर में उसको जमा कर दीजिए क्योंकि एंट्री के वक्त वो सारी चीज़ें चेक की जाती हैं
अगर आपके पास में कोई चीज़ होती है तो आपको वापस भेज देते हैं लॉकर में सामान जमा करने के लिए। यहाँ पर कई सारे लॉकर हैं, जहाँ पर कम भीड़ आपको दिखे आप उस लॉकर में जाकर के अपना सामान जमा कर सकते हैं और उसके बाद में प्रवेश ले सकते हैं मंदिर के अंदर। ये आप देख सकते हैं, यदि आपके पास में बाइक है और आप बाइक से आना चाहते हैं तो कृष्ण जन्मभूमि में ही बाइक पार्किंग की भी व्यवस्था है। यदि यहाँ पर भीड़ कम रहती है तो आप अपनी पार्किंग बाइक को कर सकते हैं। अब फाइनल में आप सभी लोगों को जन्म स्थान के दर्शन कराने वाला हूँ। ये आप ऊपर देख रहे हैं, यही है श्री कृष्ण जी का मेन मंदिर और इसका प्रवेश द्वार थोड़ा सा साइड में है। ये है कृष्ण जन्मभूमि और बहुत ही अद्भुत और भव्य तरीके से सज चुकी है कृष्ण नगरी, कृष्ण जन्मभूमि। आप देख रहे हैं, लाइव दर्शन कर रहे हैं इस समय कृष्ण जन्मभूमि के। इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ है और उसी जन्म की वजह से जन्माष्टमी मनाई जाएगी 26 अगस्त को। इस जगह पर है भगवान श्री कृष्ण जी का मेन मंदिर और आप सभी लोग आकर के यहाँ पर लाइव भी एंजॉय कर सकते हैं कृष्ण जन्माष्टमी को। बहुत ही भव्य तरीके से मनाई जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज आप सभी लोगों ने बाखूबी दर्शन किए होंगे कृष्ण जन्म स्थल के और आपने सभी मथुरा के वो चौराहे देखे जो भव्य तरीके से सज चुके हैं। यदि आप सभी लोग लाइव एंजॉय करना चाहते हैं 26 अगस्त को आ जाइए, आपका स्वागत है मथुरा में। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी भक्तों तक हमारे वीडियो को भेजें। हमारे इस संदेश को उन भक्तों तक भी पहुंचाएं जो मथुरा में आना चाहते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी को एंजॉय करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। राधे राधे।